अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 31वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कुरैश सूरह नंबर 106 मुकम्मल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि कुरैश, हमने अबरहा और उसकी फ़ौज के साथ जो कुछ किया, कुरैश को यमन व शाम के सफ़र का आदि यानी मानूस बनाने के लिए किया। इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़, कुरैश को सर्दी में यमन और गर्मी में शाम के सफ़र से मानूस आदि बनाने के लिए किया। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो इस नेमत के शुक्र के लिए कुरैश के लोगों को चाहिए इस घर यानी काबा के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिस रब ने उन लोगों को भूख दूर करने के लिए खाना खिलाया और डर से अमन व सुकून अता किया। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें पारे का 31वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कुरैश सूरह नंबर 106 मुकम्मल है। सूरह कुरैश 106 तरतीब नंबर 29। कुरैश कबीला कुरैश आयत नंबर 1 में है। मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इसके अंदर 4 आयतें हैं, 1 रुकू है। सूरह कुरैश में कबीला कुरैश पर एहसान का जिक्र है। कुरैश के लोग सर्दी में यमन और गर्मी में शाम सीरिया तिजारत के लिए जाते थे और अपना तिजारती माल बेचकर वहाँ से खाने पीने की चीज़ लाते थे और साल भर आराम से मक्का में ज़िंदगी गुजारते थे। अरब के लोग कुरैश की बड़ी इज्जत करते थे। लोग कहते थे कि कुरैश अल्लाह के घर वाले हैं, अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाले हैं। इस सूरह में कुरैश को अल्लाह अपनी नेमत याद दिलाकर अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है। उनकी तिजारत का जिक्र है, उन सब को एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। अरब के लोग ये मानते थे कि कुरैश के लोग खाने काबा के खादिम हैं, इसलिए पूरे अरब में उनकी इज्जत थी। इलाफ मानूस करने के लिए, आदि बनाने के लिए और जो दिमाग के अंदर बोझ है उसको कम करने के लिए कुरैश तिजारत पर निर्भर थे, इसलिए तिजारत के लिए जाते थे और उनके काफ़िले बिला रोक टोक हर तरफ चले जाते थे। पूरे अरब में उनकी इज्जत थी, हर तरफ उनका इस्तकबाल होता था। तो अल्लाह ताला ने यह कहा, देखो तुम ठंडी में कहाँ जाते हो, सर्दी में तुम यमन जाते हो और गर्मी में तुम शाम जाते हो, यानी तुम्हारी तिजारत कभी रुकती नहीं है। कुरैश पर अल्लाह ने एहसान जतलाया और कहा, हर जगह लोग तुमको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? तो फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इसलिए उन लोगों को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, बुतों की पूजा न करें, उसको छोड़ दें। फिर आगे कहा, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, वही अल्लाह जिसने भूख में खाना खिलाया। अब देखिए, तिजारत का जब मसला आया तो खाने पीने का मसला आया, तो अल्लाह खिलाता है, पिलाता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें खिला पिला नहीं सकती है, इसलिए हमें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर अल्लाह इंसान के हाथ में दे दे तो कब इंसान मार दे। पूरी दुनिया में और आसमान और ज़मीन में जो निज़ाम चल रहा है वो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह हर एक के खाने पीने का इंतज़ाम करता है। मछली किस तरीके से समुंदर में है उसका इंतज़ाम कर रहा है, जानवरों का अल्लाह इंतज़ाम करता है खाने पीने का, फिर इसी तरीके जंगल में जानवरों का इंतज़ाम कर रहा है। तो यही कहा, भूख से खिलाया। तो आदमी को जब भूख लगती है तो खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। आगे अल्लाह ने कहा कि देखो, और हमने तुमको डर से अमन व सुकून अता किया। तिजारत के सफ़र में निकलते हो, हर तरफ परेशानी परेशानी है, लेकिन तुम लोग आराम से हो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है इस शहर के लिए, सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35, रब्बिजल हादल बलद आमिना, मेरे रब इस शहर को तो अमन व शांति वाला बना दे। इसलिए मक्का शहर अमन व शांति वाला शहर है, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। अल्लाह की रहमत बरस रही है, बेमौसम का फल वहाँ मिलता है। अल्लाह ने इतना खिलाया कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 67, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व यतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया कि हमने हरम को अमन व शांति वाला बनाया है, जबकि उसके इर्द गिर्द लोग उचक लिए जाते हैं। लेकिन मक्का शहर एक ऐसा है, अमन व शांति वाला है। तो इसलिए कुरैश को चाहिए कि वो एक अल्लाह की इबादत करे। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।